महाकाश्यप जी ने ही बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 2 मास के बाद में प्रथम संगीत बुलाई थी। और महाकाश्यप जी ने बुद्ध से प्रश्न किया कि समाज में असमानता क्यों है। तो बुद्ध ने उत्तर दिया, असमानता के जब तक समाज में कारण मौजूद रहेंगे तब तक असमानता रहेगी। तो फिर महाकाश्यप जी ने पूछा कि असमानता के कारण क्या है। तो बुद्ध ने कहा कि असमानता का जो मूल कारण है वो अज्ञानता है। अज्ञानता का मतलब जानकारी का अभाव। अज्ञानता का मतलब होता है जानकारी का अभाव है। और समाज के लोगों को ज्ञानवान बना करके ज्ञानवान बनाना, इसीलिए मैंने भिक्षु संघ का निर्माण किया। तो बुद्ध ने कहा मैंने भिक्षु संघ का जो निर्माण किया वो केवल और केवल समाज में अज्ञानता को दूर करने के लिए। और तो फिर महाकाश्यप जी ने प्रश्न पूछा, क्या ये जो असमानता है ये कर्म कांड पूजा पाठ से नहीं खत्म हो सकती है क्या। तो बुद्ध ने सोचा अब काश्यप जी के समझ में नहीं आ रहा, तो उन्होंने वो काश्यप जी को एक नदी के किनारे ले गए। जब नदी के किनारे ले गए तो उल्टा बुद्ध ने काश्यप जी से प्रश्न पूछा कि बताओ ये क्या है। तो महाकाश्यप जी ने कहा ये नदी है। कहा कि नदी के उधर क्या है। तो कहा कि नदी के उधर किनारा है। कहा कि नदी के इधर क्या है। कहा कि इधर भी किनारा है। तो बुद्ध ने कहा कि हमको अगर इस किनारे से उस किनारे तक जाना है तो क्या करना होगा। तो कहा तैर के जाना होगा या नाव के सहारा जाना होगा। तो बुद्ध ने फिर क्वेश्चन किया, क्या महाकाश्यप जी ऐसा नहीं हो सकता है कि हम यहाँ पर कर्मकांड करें, पूजा पाठ करें, मोमबत्ती जलाए और वो किनारा स्वयं चल करके आ जाए। तो महाकाश्यप जी ने कहा कि इसके लिए तो जाना ही पड़ेगा, ऐसे तो होगा नहीं। और बुद्ध का जो सिद्धांत है, बुद्ध ने जो कहा है कि अत्ता ही अत्नो नाथो, कोई नाथो परोसिया। अत्ता ही अत्नो नाथो, आप अपने स्वयं के मालिक हैं। अत्ता मतलब स्वयं, नाथो माने मालिक। आप अपने स्वयं के मालिक हैं। कोई नाथो परोसिया, आपका कोई भी मालिक नहीं है। और इसीलिए बुद्ध ने कहा कि अत्त दीपो भव। और अपना दीपक जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण होने हुआ तो आनंद रोने लगे। कहा कि अब हमको रास्ता कौन बताएगा। तो बुद्ध ने कहा कि जो कुछ हमारे पास था सारा का सारा मैंने बता दिया, अब हमारे पास कुछ बचा नहीं। तो कहा कि मैं आगे कैसे चलूंगा, मुझे मार्ग कौन दिखाएगा। मार्गदाता तो जा रहा है। तो बुद्ध ने कहा उद्देश्य ही आपको मार्ग दिखाएगा। अगर आपके पास उद्देश्य है तो विचारधारा का डेवलप हो जाता है। तो साथियों, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप बुद्ध की विचारधारा को समाज में प्रस्थापित करना चाहते हैं, बुद्ध की व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं, तो बिना विचारधारा के व्यवस्था निर्माण नहीं हो सकती। अगर विचारधारा समाज में बुद्ध की प्रस्थापित करना चाहते हो तो समाज में सबसे पहले संगठन को प्रस्थापित करना होगा। बिना संगठन आप कोई भी व्यवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो साथियों, बुद्ध एक बहुत बड़े भारत के वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजर थे। उस समय कोई भी साधन नहीं, कोई भी रास्ता नहीं, उसके बाद भी कई देशों में बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार बुद्ध ने किया। आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितना बड़ा बुद्ध का ऑर्गेनाइजेशन था। आप इस समय नहीं कर पा रहे जो उस समय बुद्ध ने किया। तो साथियों, हमारे पास पर्ची आ गई है और एक बात मैं बाबा साहब अम्बेडकर की कहने के लिए कहूँगा, उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करूँगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो प्लान था भारत को बुद्धिज्म करने का, वो क्या था। बाबा साहब अम्बेडकर ने प्लान किया, काम किया।
क्या काम किया? बाबा साहब ने कहा कि अगर भारत को बुद्धमय करना है तो आपको क्या करना होगा? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक किताब लिखा, बुद्धा एंड फ्यूचर ऑफ रिलीजन। तो उस किताब में 3 महत्वपूर्ण बातें बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत को बुद्धमय करने के लिए लिखा। पहला कहा तो प्रोड्यूस ए बुद्धिस्ट बाइबल, एक बुद्धिस्ट बाइबल होना चाहिए, क्योंकि बुद्ध का इतना बड़ा लिटरेचर है, महासागर की तरह है, आप पढ़ नहीं सकते। तो कहा कि इतना एक बुद्धिस्ट बाइबल होनी चाहिए, एक हैंड बुक होना चाहिए, जैसे हिंदुज़म में गीता की किताब लोगों के हाथ में रहती है, तो ऐसी किताब बुद्धिज्म की एक होना चाहिए जिसमें बुद्ध का जीवन परिचय हो, बुद्ध का फिलॉसफी हो। तो इसलिए बाबा साहब ने बुद्ध एंड धम्मा लिखा। और दूसरी बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही कि टू मेक चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द भिक्षु संघ। कहा कि जो भिक्षु संघ के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है उसमें परिवर्तन करने की बात है, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। और तीसरी बात कही टू मेक ए वर्ल्ड बुद्धिस्ट मिशन, एक वर्ल्ड बुद्धिस्ट मिशन होना चाहिए, ऐसा संगठन होना चाहिए। और भारत में जो बुद्धिज्म को अडॉप्ट किए, जो फॉलो करना चाहते हैं, उनके सामने क्या समस्या है, क्या दिक्कतें आ रही है, वर्ल्ड में बुद्धिज्म को चलाने के लिए क्या दिक्कतें आ रही, वर्ल्ड बुद्धिस्ट मिशन होगा, सारे के सारे देश के लोग एक बार इकट्ठा होंगे और अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। तो साथियों, आप लोगों ने हमारी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद, आभार। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। माताओं एवं बुजुर्गों, मैं अनामिका सिंह छात्रा भारतीय इंटर कॉलेज से आपका हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद आप सभी को यहाँ पर उपस्थित होने के लिए। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस यहाँ पे दोबारा आ सकी हूँ और बहुत प्रति तो हमारे सर हमें देते हैं। और मेरे माता पिता अगर पढ़ाई में हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो हमें कहीं से भी ला कर देते हैं। तो इसीलिए मैं शिक्षा के लिए 2 लाइनें बोलना चाहूँगी कि हमारा जीवन एक किताब की तरह है, हर दिन एक नया पन्ना, पर आप घबराएं नहीं, पन्ने पलटते रहें और एक ऐसा पन्ना आएगा जिसमें आपकी सफलता लिखी होगी और उसे आप खुद पढ़ेंगे। तो मैं आपको सम्मानित कर रहे हैं, बहुत ही बधाई के पात्र हैं। अंग्रेजी विषय में बहुत ही अच्छा लेखन। सभी लोगों को प्रेरणा लेना है। एक लड़की जो जिसने विश्व रिकॉर्ड कायम किया है उसको एक लड़की ही टक्कर दे रही है, और वो भी आपके एक झबरापुरवा से एक बड़े गरीब परिवार की लड़की है। बाकी तो बच्चे बहुत से लगे हुए हैं और हमारे कॉलेज में 1 सैकड़ा बच्चा जो है वो अनामिका सिंह को टक्कर दे रहा है, जिसमें हमारे आप सभी सम्मानित साथियों ने देखा वो हमारा कड़ा संघर्ष चल रहा है। तो हम विनम्र निवेदन करेंगे परम आदरणीय PS गौतम जी से, जो अनामिका सिंह जो हैं उनको सर्टिफिकेट दे करके सम्मान करें। कि मेरे माता पिता मुझे दोबारा दें, वो आए अपने माता पिता के साथ में। ये 100 रुपये मेरी तरफ से दोनों। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ये ध्यान रखिएगा, हमने भी तय किया है कि जब तक गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड मैं चैन से नहीं बैठ रहूंगा। आप परेशान मत हो, भले ही आप इंटर से निकल गई हो। तय किया है कि आपका नाम विश्व रिकॉर्ड में मुझे दर्ज कराना है, टेंशन नहीं करना है। सुबी गौतम जी, थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। जो है ये प्रेरणा लेना है गरीब। ये देखिए आप अनामिका सिंह को टक्कर दे रही है और बहुत से बच्चे और भी हैं जिससे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि सम्मानित कराने के लिए, लेकिन समय नहीं है। अच्छे हैं, ये यहाँ केवल कार्यक्रम नहीं हो रहा बल्कि एक शिक्षाप्रद हो रहा है। इसमें वो प्रतिभाएं अभी जो 31 लोगों को हम सम्मानित करने जा रहे हैं, बच्चों को, और इन्होंने 2 बच्चियों को सम्मानित किया। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और इन सभी धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है। थैंक यू सो मच।